दुबई के अंदर तीन टाइप के लोग रहते हैं जो तीन अलग अलग मुख्तलिफ जिंदगियां गुजारते हैं, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा बंदा कैसी जिंदगी गुजारता है। पहला तबका है लेबर तबका। दुबई के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज रहते हैं यहां पे। ठीक है, 17 लाख के करीब पाकिस्तानीज दुबई के अंदर रहते हैं। उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो लेबर की है, एक बड़ी तादाद जो है वो प्रोफेशनल्स की है, और एक बड़ी और तादाद जो है वो मिड लेवल लोगों की है। ये जो लेबर तबका है, ये मेरे अपने रॉन्ग एक नॉर्मल एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के करीब लोग होंगे जो 1.7 मिलियन के अंदर से लेबर में आएंगे। 5 लाख लोग। ठीक है, ये वो लोग होंगे जिनकी आप कन्वर्सेशन सुनेंगे, दुबई बेकार है, बड़ा आर्टिफिशियल है, टाइम पे कोई सैलरी के मसले होते हैं, फैमिली को रखना बहुत मुश्किल काम है, कोई यहां पे हमारी सेविंग्स नहीं होती वगैरह वगैरह। तो जब भी कोई ऐसी बातें आप सुने ना, हम परदेसी हैं यहां पे, इस टाइप की जरा जरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लो कैलिबर टॉक आप सुने ना, किसी भी बंदे का कमेंट दे फेसबुक या कुछ भी दे, तो आप समझ जाइएगा बेचारा वो इस तबके से है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जो लेबर यहां पे काम कर रही होती है वो भी आ जाते हैं, और किसी हद तक डिलीवरी राइडर्स वगैरह जो है वो भी यहां पे आ जाते हैं। उसमें कुछ की सैलरी थोड़ी बेहतर होगी, कुछ की बहुत खराब होगी। तो उनका लाइफस्टाइल यहां पे क्या होगा, वही वाली बात है, 1500 से लेकर 2000, 3000, 3500 दिरहम की सैलरीज हैं। फैमिली को अफोर्ड कर नहीं सकते यहां पे, तो अकेले रहते हैं, बैचलर रहते हैं। पैसा बचाने के लिए एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग या इससे भी ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे, और उनका चूंकि स्किल सेट नहीं होता, कोई एजुकेशन नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वो तरक्की भी नहीं कर पाते। तो उनका लेवल ये होता है कि एक रूम में तकरीबन 6 पर्सन इन अ रूम रहेंगे वहां पे, नो सेविंग्स कोई खास नहीं होगी, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, बैचलर रहेंगे यहां पे। ठीक है, तो कोई लेवल नहीं है, मतलब कोई बेचारों की खास जिंदगी नहीं है। तो ये तकरीबन 5 लाख के करीब लोग दुबई के अंदर ऐसे रहते हैं जो लेबर है। उसके बाद आते हैं मिड लेवल लोग। मिड लेवल लोग वो होते हैं जो एटलीस्ट एजुकेटेड होते हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन की भी होती है, और कुछ लोगों ने मास्टर्स किया हुआ होता है, लेकिन हाईली क्वालिफाइड नहीं होते या हाईली स्किल सेट उनके पास नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी कम से कम भी तकरीबन 4-5 हजार दिरहम से लेकर 4,000 दिरहम से लेकर आप कह सकते हैं 15 या चले 12,000 दिरहम तक के बीच में होती है। ये लोग फैमिली के साथ यहां पे रहते हैं, एक डिसेंट लाइफ गुजारते हैं, लेकिन ये है कि बहुत टॉप की कंपनीज में काम नहीं करते। यहां पे हजारों की तादाद में छोटी बड़ी कंपनीज है यहां पे, ये टॉप बड़े बड़े ग्रुप्स में काम नहीं करते। कुछ इसमें से होते हैं जो बड़े ग्रुप्स का भी पार्ट बन जाते हैं, लेकिन चूंकि स्किल सेट डेवलप नहीं होता, पर्सनल डेवलपमेंट में ज्यादा काम नहीं किया हुआ होता है, एजुकेशन बहुत जबरदस्त नहीं होती है, तो एटलीस्ट इनका ये लेवल होता है कि एक अच्छी बेसिक लिविंग यहां पे गुजार लेते हैं। और अच्छी बेसिक लिविंग का मतलब ये है एक रीजनेबल जगह पे रहना। यहां पे घर वैसे सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं, तो एक अच्छी जगह पे रहना, एक रीजनेबल गाड़ी चलाना, बच्चे एक रीजनेबल स्कूल में जा रहे हैं, पाकिस्तान के ट्रिप लग रहे हैं, बाहर की कभी कभार ट्रिप लग गए, एक बैलेंस्ड लाइफ जो होती है ना, एक बहुत अच्छी, जो पाकिस्तान की लाइफ से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस नहीं है यहां पे, स्कूलिंग यहां पे बहुत अच्छी है यहां पे, तो एक अच्छी डिसेंट लाइफ गुजारते हैं। और मेरा अपना अंदाजा है कि जो मिड लेवल के लोग हैं ना, ये तकरीबन भी यहां पे तकरीबन कोई 6 से 7 लाख 8 लाख, चले इसको 6 to 8 लाख मैं कर देता हूं, वो यहां पे ये लोग होंगे। और ये वो लोग हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि एक बहुत ही डिसेंट लाइफस्टाइल यहां पे गुजारते हैं। ठीक है, हो सकता है जो 4-5-6 हजार पे थोड़ा सा कंजेस्टेड रह रहा होगा, जो 10,000, 8,000, 12,000 पे है, वो एक रीजनेबल नॉर्मल लाइफ यहां पे गुजार रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं टॉप प्रोफेशनल्स पे, जो जरा जिसकी अच्छी एजुकेशन है, एमबीए किया हुआ है, एसीसीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, जिनका पैकेज कम से कम भी यहां से 16,000 दिरहम से लेकर यहां पे तकरीबन 100,000, 1 लाख दिरहम तक जाता है पैकेज। ये वो लोग हैं, ये मैं पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये वाले लोग भी कम से कम यहां पे 3 से 4 लाख लोग होंगे, 3 to 400,000, बल्कि इससे ज्यादा ही होंगे। इनका जो रहने सहने का यहां पे लाइफस्टाइल है, बहुत ही डिसेंट जगह पे रहते हैं, बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं, सबका 2 बेडरूम अपार्टमेंट होगा मिनिमम। अगर सैलरी थोड़ी सी 16 से 18,000 दिरहम है तो सिलिकॉन में रहेंगे, मिर्दिफ में रहेंगे, वर्का में रहेंगे, और अगर सैलरी उससे भी ऊपर है तो फिर ये रहेंगे बिजनेस बे के ऊपर, शेख जायद रोड हो गया, दुबई मरीना हो गया, जुमेरा लेक टावर्स हो गया, टी कॉम हो गया, या हो सकता है और अच्छी सैलरी तो फिर विलास वगैरह के अंदर अरेबियन रेंजेस हो गया, मेडोज हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, पाम हो गया, इस टाइप की जगहों पर ये रहते हैं। ठीक है, इनका लाइफस्टाइल यहां पे कैसा होता है, बेहतरीन अपार्टमेंट होगा, बेहतरीन गाड़ी होगी, बच्चे टॉप के स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, पैसे के सेविंग्स, जबरदस्त किस्म की सेविंग्स होंगी यहां पे, और एक बेहतरीन लाइफ गुजार रहे होंगे। और 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज के अंदर से तकरीबन 3 से 4 लाख लोग यहां पे टॉप लेवल के ऊपर है। टॉप लेवल का मतलब ये है कि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ही होंगे, कि बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है, जो बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। कोई 1-2 नहीं, 3 से 4 लाख लोग जो सेविंग्स भी जबरदस्त कर रहे हैं, जिनके पास स्किल सेट अच्छा, एजुकेशन अच्छी है। और सेकंड ईयर वाले वो हैं जो तकरीबन 4,000 से 10 से 12,000 दिरहम में, ये भी एक बहुत ही डिसेंट लिविंग गुजार रहे हैं। ये वाले लोग हैं, ये टोटल लेबर है। अब जो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। ये वाले जो लोग हैं,
ये वाले, ये ऐसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं जहां पे वर्क एथिक जो है वो 5 बजे अगर काम बंद होता है तो 5 बजे का मतलब 5 बजे है, या 5 बजे का मतलब 5:30 बजे है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज में काम करते हैं कि जहां पे कोई बंदे को ओवरनाइट नहीं निकाला जाता, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये डिसेंट साइज कंपनीज हैं जहां पे एचआर डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पे आपको अगर निकालना भी है तो आपका पूरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, प्रॉपर तरीके से होगा, और अगर आप वाकई में प्रूव होगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको यहां पे निकाला जाएगा इन कंपनीज के अंदर। इन कंपनीज के अंदर ज्यादातर लोगों को फैमिली पूरा मेडिकल मिला हुआ है, मतलब कंपनी ने ही ऑलमोस्ट उनको तो देना ही है, एम्प्लॉय को तो देना ही होता है, लेकिन उनकी फैमिली को इन तमाम कंपनीज में लोगों को फैमिली का मेडिकल मिला हुआ है, पेट्रोल कार्ड मिला हुआ है, कुछ जगहों पे गाड़ी का अलाउंस मिला हुआ है, कुछ जगहों पे बच्चों की एजुकेशन मिली हुई है, कुछ जगहों पे घर का अलाउंस मिला हुआ है। मतलब ये वाला वो तबका है, 3 से 4 लाख पाकिस्तानी यहां पे ऐसे हैं जिनको कंपनी प्रॉपर तरीके से रखती है, जो अच्छे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, बड़े ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं, और सारा जैसे मैंने बताया कि स्किल सेट भी अच्छा, एजुकेशन भी अच्छी, जिसकी वजह से ये सारी जो चीजें हैं वो उनको मिलती है यहां पे, कि सैलरी भी अच्छी है, सेविंग्स भी अच्छी है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, कंपनी और भी 10 चीजें आपको दे रही है, हेल्थ केयर भी दे रही है, एजुकेशन पे भी सपोर्ट दे रही है, तमाम चीजें आपको दे रही है, दे आर रियली हैविंग बॉल ऑफ अ टाइम। ये जो लोग हैं, अगर कंपनी की मैं बात करूं तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है, या फिर एक मीडियम कंपनी है। अगर बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल कंपनी है, मतलब 5-6 हजार आपकी सैलरी है, और आप ऐसी कंपनी में काम करें जिसमें 6 से 8 या 10 लोग काम करते हैं, तो थोड़ी सी एक्सप्लॉइटेशन वहां पे होगी। 5 बजे 6 बजे का मतलब 6 बजे नहीं होगा, 7 या 8 बजे का होगा। कभी कभार आपको सैटरडे को भी काम पे बुला लिया जाएगा कि भाई काम करने के लिए आए। कभी कभार आपकी सैलरी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बगैर किसी रीजन के यहां पे आपको काम पे निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तकरीबन इसके सिमिलर होगी, डिसेंट साइज कंपनी होगी, 50-60 लोग काम कर रहे होंगे, सैलरी टाइम के ऊपर आएगी, चीजें प्रॉपर चलेंगी। यहां पे कोई आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकता। कुछ प्रिविलेजेस आपको यहां पे दे देंगे, जैसे यहां पे लोगों को मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी, और कुछ चीजें आपको और मिल जाएंगी यहां पे। ये वाला वो तबका है, ना इनके कोई मेडिकल है, ना कोई प्रिविलेजेस है, ना कुछ है, कोई चीज भी नहीं है। ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाई है कि हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन आती है ना, जो हम लोग रिसीव करते हैं लोगों से, हम ना उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि यार सही क्या है, गलत क्या है। तो ये 3 टाइप के लाइफस्टाइल्स हैं जो दुबई के अंदर रहते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान के बजाय बाहर से कहीं आ रहे हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, तो 99% चांसेस हैं कि आप लोग इस जगह पे फॉल करेंगे। 99% चांसेस, बल्कि 100% मैं कह सकता हूं। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो लोग बाहर से यहां पे आते हैं उनका इतना डिसेंट सैलरी पैकेज यहां पे होता है, और अगर 15,000 दिरहम आपकी सैलरी, तो एक अच्छा डिसेंट गुजारा आप यहां पे कर सकते हैं। और फिर फर्दर प्रिविलेजेस मिलेंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यहां पे ज्यादा होती हैं। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान से भी यहां पे आ रहा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा बैकग्राउंड है, पाकिस्तान में अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो इन जगहों पे जाएगा। और अगर आप यहां पे जाते हैं, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। स्टार्टिंग में आपका जितना भी पैकेज होगा, लेकिन आगे जाके आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। और अगर आपका स्किल सेट कम है, एजुकेशन कम है, तो आप यहां पे फॉल करेंगे। तो एक मिड लेवल का बंदा भी जो है ना, वो कम से कम 4,000, 5,000, 6,000 दिरहम से लेकर 12,000 दिरहम तक यहां पे बना लेता है। और फिर डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में गया। अगर वो किसी छोटी कंपनी में उसको पहली जॉब करनी पड़े, तो गलती क्या करते हैं कि हम लोग वहीं पे स्टक रहते हैं। थोड़ा सा अपनी एजुकेशन पे काम करके, अपना कोई सर्टिफिकेशंस पे काम करके, या कोई अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके, उसको यहां से यहां या यहां से यहां मूव करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको ये लोग कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे कि सर नहीं, ऐसा तो है नहीं सर जो आप बता रही है। मैं उन लोगों की भी बात करूं जो मेरे फेसबुक पे कमेंट करते हैं ना, कभी भी ये वाले लोग आपको कमेंट करते हुए नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। ये वाले भी नहीं मिलेंगे, दे आर हैप्पी। ये जो जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नबील भाई तो कुछ और कह रहे थे, ये तो कुछ और कह रहे हैं, उसका रीजन ये होता है कि जो ये वाला तबका है ना, और ये वाला जो तबका है ना, ये बेसिकली कमेंट कर रहा होता है। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि एजुकेशन नहीं है, चूंकि स्किल सेट नहीं है, चूंकि कोई और एक पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है, मोर इंपॉर्टेंटली एजुकेशन ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये स्ट्रगल करते हैं। जब ये स्ट्रगल करते हैं तो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट देते वक्त ये अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। सिमिलरली कोई बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी होगा, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, लेकिन वो यहां पे स्टक होगा, किसी छोटी कंपनी में आया, हालांकि अल्लाह ने इसको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई अपनी चीजों को एनहांस करो और जिंदगी में आगे चले जाओ। स्टक क्यों हो वहां पे, किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन वो यहां पे बंदा स्टक रहेगा यहां पे। और फिर ये वो लोग होते हैं कि फिर इस जैसे लोग जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं ना, कहते हैं यार कनाडा क्या जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया क्या जबरदस्त है। उनको किसी ने ये बताया ही नहीं होता कि मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा अपना स्किल डेवलपमेंट करके इधर चले जाते ना, या अगर आप इधर चले जाते ना, यू विल बी ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। लेकिन चूंकि किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, किसी ने बताया हुआ नहीं है, तो फिर ये वाले लोग जो है ना, जब यहां से कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कंपैरिजन देते हैं दुबई का, सो दिस इज व्हाट जो कमेंट देते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो खैर, ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि जब आप कमेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये लोगों की वीडियोस देखते हैं, तो कौन से लोग कमेंट करने वाले होते हैं, किस तरीके के कमेंट करते हैं, और यहाँ पे किस टाइप के लाइफस्टाइल है, और इसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अपना स्किल सेट क्या है, एजुकेशन क्या है, और आपके लिए दुबई के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है।